बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक्सरसाइज 3C का वर्ड प्रॉब्लम्स, एक्सरसाइज 3C। और आज मैं आपके साथ इसके वर्ड प्रॉब्लम्स शेयर करूंगी जो कि हमारे पास पेज नंबर 57 पर। मैंने एक्सरसाइज 3B का ऑलरेडी शेयर कर दिए थे, तो मैंने सोचा कि एक्सरसाइज 3C की भी शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम नंबर हमारे पास 1 है। इफ 4 children ate 8/9 of the bowl of ice cream। एक बाउल के अंदर आइसक्रीम पड़ी हुई है और 4 बच्चे हैं जो उस आइसक्रीम को उस बाउल में से खा रहे हैं और वो 8/9 पोर्शंस का आइसक्रीम का खा चुके हैं। देन हाउ मच आइसक्रीम ऑफ द बाउल डिड ईच चिल्ड्रन हैव। तो उस बाउल में से कितना आइसक्रीम हर बच्चा खाएगा। ठीक है, कितनी ज़्यादा आइसक्रीम हर बच्चा खाएगा। तो मैं आपके साथ इस वर्ड प्रॉब्लम का सोल्यूशन शेयर कर देती हूँ। ये चीज इसका सोल्यूशन है। स्टेटमेंट पहले लिखेंगे, टोटल चिल्ड्रन इज इक्वल्स टू 4, 8 बाउल ऑफ आइसक्रीम इक्वल्स टू 8/9, 8 ईच चिल्ड्रन 8 बाउल इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। हमें ये फाइंड करना है वो कितना बाउल खाएगा हर बच्चा। 8/9 डिवाइडेड बाय 4/1, क्योंकि जिसका मैंने पहले बताया था आप लोगों को पिछली लेक्चर में भी कि जहाँ पर इस तरह से हो ना कि सिर्फ 4 लिखा हुआ हो या कोई अलग सेपरेट वैल्यू सिर्फ लिखी भी हो, 9, 10 इस तरह से करके लिखा हो, तो हमेशा उसका डिनोमिनेटर में 1 आता है। ठीक है, क्योंकि 1 की कोई खास स्पेसिफिक उसको वैल्यू कंसीडर नहीं की जाती ना, इस वजह से। अब जब देखिए डिवाइड हो रहा है, हमने पहले भी पढ़ा था कि जहाँ पर डिवाइड का साइन हो उसको हम लोग पहले उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, उसकी सेकंड फ्रैक्शन वैल्यू का, उस सेकंड वैल्यू का हम लोग फ्रैक्शन ले लेंगे, यानी कि उस सेकंड फ्रैक्शन का हम लोग रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि उसका उलट कर लेंगे। 4/1 था तो 1/4 हो गया उलट, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगी। और फिर मल्टीप्लिकेशन में ही हम लोग कैंसिलेशन कर सकते हैं। डिवीजन में कभी भी कोई फ्रैक्शन ना कोई क्वेश्चन आज तक सॉल्व हो पाया है ना होता है। तो 2 1s are 2 और 9 1s are 9, क्योंकि कैंसिलेशन हो रही थी। 4 1s are 4 और 4 2s are 8। ठीक है, तो यानी कि ईच चिल्ड्रन 8 बाउल इज इक्वल टू 2/9 पोर्शन उस बाउल का खा लेगा, हर बच्चा खा सकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अपाइल वर्ड प्रॉब्लम नंबर 2। अ पाइल ऑफ मैथ्स टेक्स्ट बुक ऑन द टेबल इज एक्जैक्टली 14 होल 2/5 सेंटीमीटर हाई। अब एक पाइल ऑफ मैथ्स टेक्स्ट बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मैथ्स की बुक टेबल पे पड़ी हुई हैं और वो कितनी हाई है, 14 होल 2/5 सेंटीमीटर उनकी हाई है, उनकी हाइट इतनी है उन बुक्स की। इफ़ ईच बुक इज़ 1 होल 1/5 सेंटीमीटर थिक, अगर हर बुक इतनी मोटी 1 होल 1/5 सेंटीमीटर मोटी होगी, हाउ मैनी बुक्स मेक अप द पाइल, तो कितनी बुक्स एक पाइल बना सकती हैं। तो अब इसका बताती हूँ आप लोगों के साथ सोल्यूशन। सबसे पहले आप लोगों ने वही एज यूजुअल स्टेटमेंट लिखनी है। पाइल ऑफ मैथ्स बुक हाई, यानी कि कितनी थी वो पाइल पूरी 14 होल 2/5 सेंटीमीटर, जिसको फिर मैंने उसको उठाकर होल की फॉर्म में से हटाकर फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फिर इसी तरह से ईच बुक थी इज इक्वल टू 1 होल 1/5 सेंटीमीटर, जिसको फिर मैंने होल के फॉर्म से हटा के फ्रैक्शन में कर दिया। बुक्स मेक अप द पाइल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी टोटल बुक्स कितनी होगी जिन्होंने पाइल बनाया होगा। तो सबसे पहले तो आप लोग करेंगे क्या, आप लोगों ने करना है 72 डिवाइडेड बाय 5 72/5 डिवाइडेड बाय 6/5। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऊपर होल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, उसके बाद फिर जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग फिर रेसिप्रोकल ले लेते हैं साइन चेंज करने के लिए, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए और फिर सॉल्व करने के लिए। तो कैंसिलेशन हो रही थी, 6 1s are 6, 6 1s are 6 और 6 12s are 72, 5 1s are 5। ठीक है, तो 12 बुक्स मेक अप द पाइल, यानी कि देखिए ना 12 1s are 12 और 1 1s are 1 की कोई वैल्यू लिखो ना लिखो मर्जी आप लोगों की। 12 बुक्स मेक अप द पाइल, छोटी सी नीचे स्टेटमेंट डाल दीजिएगा। नेक्स्ट कमिंग टू वर्ड प्रॉब्लम नंबर 3। माहम हैज 36 चॉकलेट्स। माहम के पास 36 चॉकलेट्स हैं। शी गेव 4/9 ऑफ देम टू हर फ्रेंड। उसमें से उसने उन 36 चॉकलेट्स में से 4/9 पोर्शन जो है 36 चॉकलेट्स का वो उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को दे दिया, लाइला। देन शेयर्स द रेस्ट बिटवीन हिमसेल्फ एंड 4 अदर फ्रेंड्स। अब उसकी फ्रेंड का नाम क्या है, लाइला। अब उसने क्या किया, लाइला ने क्या किया
कि कुछ थोड़ी सी अपने पास रख ली और बाकी की 4 फ्रेंड्स को दे दी। अब आगे क्या बताया है उन्होंने, हाउ मैनी चॉकलेट्स डज माहम गेट। तो अब आपने बताना है कि इनके किस तरह से वो लाइला को दी, लाइला ने फिर अपने आगे 4 फ्रेंड्स को शेयर की। तो आप लोगों ने बताना है कि माहम के पास टोटल चॉकलेट्स कितनी आई हैं। तो मैं आप लोगों के साथ इसका सोल्यूशन भी शेयर कर देती हूँ। ये लीजिए, सबसे पहले आप लोगों ने एज यूजुअल स्टेटमेंट लिखनी है। Maham has chocolates is equals to 36. She gave to her best friend is equals to 4/9. She further shared with more friends is equals to 4. ठीक है, उसके बाद फिर आप लिखेंगे टोटल चॉकलेट Maham gets is equals to क्वेश्चन मार्क। देन फिर आप हेडिंग देंगे सोल्यूशन की और फिर 4/9 ऑफ 36। ऑफ का मतलब हमेशा क्या होता है, जहाँ पर भी मैथ्स के अंदर ऑफ यूज हो गया है वहाँ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 4/9 मल्टीप्लाई बाय 36 यानी कि यहाँ पर 1 हो जाएगा नीचे। ठीक है, 9 में से 9, 9 4 are 36, तो 16 आ जाएगा फिर आंसर। फिर आप देंगे नाउ 36 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे 20 डिवाइडेड बाय 5। 5 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि 4 फ्रेंड्स थी, एक माहम की बेस्ट फ्रेंड थी। ठीक है, तो उनके साथ 5 लोग थे, उनके साथ 20 को डिवाइड कर देंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और फिर माहम हैज़ 4 चॉकलेट्स आ जाएगा, यानी कि माहम के पास कितनी चॉकलेट्स आई थी, 4 चॉकलेट्स आई थी। ये जिसका पूरा सोल्यूशन है। नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स वर्ड प्रॉब्लम नंबर 4। अ पीस ऑफ रिबन इज 5 होल 3/5 मीटर लॉन्ग। अब एक रिबन का छोटा सा पीस है, वो 5 होल 3/5 लंबा है। इफ इट इज कट इनटू 14 इक्वल पीसेस, अगर वो 14 इक्वल पीसेस में काट दिया जाए, हाउ लॉन्ग विल ईच पीस बी। तो आपने बताना है कि हर एक पीस कितने मीटर का होगा, कितने मीटर का होगा कि वो इक्वली सारों की इक्वल लेंथ हो सारों की। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, लेंथ ऑफ पीस ऑफ रिबन इक्वल टू 5 होल 3/5 कट इन इक्वल पीसेस इक्वल टू 14 ईच पीस लॉन्ग इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सॉल्व करना है आपने क्योंकि उसको। नेक्स्ट आ जाते हैं सोल्यूशन पर। सोल्यूशन के अंदर आप लोग 28 डिवाइड बाय 5 और 28/5 डिवाइडेड बाय 14/1। ठीक है, 14/1 समझ लगी होगी। 14 के नीचे डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 होता है। अब साइन चेंज कर दूंगी, यानी कि रेसिप्रोकल ले लूंगी, 1/14 हो जाएगा और फिर कैंसिलेशन होती है, 14 1 14 14 2 28। तो आंसर फिर मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 2/5 आ जाएगा, यानी कि 2/5 मीटर हर पीस लंबा है। ठीक है, 2/5 मीटर उसकी लेंथ है। नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स वर्ड प्रॉब्लम नंबर 5। अ कप केक टेक्स जस्ट 1/4 ऑफ एन आवर टू बेक। अब जो कप है, एक कप केक्स जो हैं वो 1 घंटे में 1/4 कप केक्स बने। हाउ मैनी कप केक कैन बी बेक्ड बाय इन 1 होल 1/2 आवर्स, यानी कि 1 और आधे घंटे में कितने कप केक बनेंगे अगर 1 घंटे में 1/4 कप केक्स बन रहे हैं। तो अब ये है कप केक बेक इन 1 आवर इक्वल्स टू 1/4 टाइम टेकन इक्वल्स टू 1 होल 1/2 आवर्स और टोटल कप केक बेक इन 1 होल 1/2 आवर्स इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। देन सोल्यूशन, ये सोल्यूशन है, डिवाइड का साइन है। पहले तो सबसे पहले तो आपने होल को हटाकर फ्रैक्शन फॉर्म में करना है। जब आप फ्रैक्शन फॉर्म में कर देंगे उसके बाद फिर एक नेक्स्ट स्टेप आप करेंगे, उसमें रेसिप्रोकल लेंगे और साइन चेंज कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद फिर कैंसिलेशन करेंगे। कैंसिलेशन हमेशा क्रॉस में कैंसिलेशन होगी या ऊपर नीचे कैंसिलेशन होगी, कभी आमने सामने कैंसिलेशन नहीं होती। ये रॉन्ग तरीका है कि आप आमने सामने कैंसिलेशन कर दें, वो गलत होगा। हमेशा ऊपर नीचे क्रॉस में कैंसिलेशन, इन 2 तरीकों से कैंसिलेशन होगी, इस तरह से कैंसिलेशन नहीं होगी। उसके बाद फिर आप कैंसिलेशन कर देंगे, उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 कप केक बेक्ड। ठीक है, 6 कप केक बेक होंगे, 6 कप केक तैयार होंगे 1 और आधे घंटे में। ठीक हो गया, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।